हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए कि भगवान राम के नाम पे आज अयोध्या में कितनी भीड़ लग रही है, इतनी आस्था है, इतने लोग जुड़े हैं और अयोध्या में रोकना पड़ रहा है कि भैया रुक के आओ, थोड़ा गाड़ियों को रोकना पड़ रहा है, इतनी भीड़ उमड़ रही है क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का इतना बड़ा आगाज़ है, 45 दिन हो रहे हैं, इतनी भीड़, इतना आस्था का संगम है कि देश विदेश से लोग चले आ रहे हैं। तो जो आ रहा है वो महाकुंभ तो स्नान कर ही रहा है, उसके बाद अयोध्या जी, बनारस, काशी सब वो घूम रहा, देख रहा है। इतना सुंदर सौंदर्यीकरण हुआ है कि पर्यटन को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला है, लोग आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये देश के हित में है। और विरोधी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, केवल बुराई, केवल कमियां ढूंढना, निकालना और उनको फैलाना लोगों के बीच। अरे अगर अच्छी बात है तो उसकी तारीफ़ तो करो, ना तारीफ़ करो तो चुप ही रहो वहाँ पे। क्योंकि दुनिया सब पढ़ी लिखी है, सब ऑनलाइन है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास टीवी है। दुनिया देखती है कि क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा है, कौन केवल बातें हवा में उड़ा रहा, अफवाहें उड़ा रहा है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक है, इसमें आपको बहुत बातें सोच समझ के बोलनी पड़ेंगी। ये पहले का गया कि आप लोग एक दूसरे को भ्रमित करके, बहका के और पब्लिक को मूर्ख बना देते थे। अब वो मूर्ख नहीं बना पाएंगे आप। अभी यूपी में पहले कुछ सीटें ऐसे ले ली हैं मूर्ख बना के, झूठी अफवाहें उड़ा के कि ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये पेंशन रोक देंगे, ये लोगों को राशन बंद कर देंगे, सारी अफवाहें। और ख़ुद के लिए बोला इतना पैसा आएगा, ये अकाउंट में सब लोग फॉर्म भरवा दिए, झूठे पैसा आएगा। हुआ क्या, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिला, ना कुछ हटा ना कुछ मिला उनकी तरफ से, और ना इस बीजेपी की गवर्नमेंट से कुछ हटा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। आप किसी को एक बार मूर्ख बना सकते हो। केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी का साथ लिया और उनका साथ लेके खुद पब्लिश्ड हो गए, खुद पार्टी बना के जीत गए अन्ना हजारे की वजह से। भाई वो एक ऑफिसर थे केजरीवाल, और ऐसी बढ़ के बातें की, झाड़ू निशान रखा कि हम सब झाड़ू लगवा देंगे, सब कचरा समेट देंगे, सफाई करा देंगे, गंदगी हटा देंगे, साफ़ सुथरी राजनीति होगी, देश का आगे देश बढ़ेगा। सब ये बातें बना के उन्होंने क्या किया कि अन्ना हजारे के नाम पे सारे वोट बटोर लिए, सरकार भी बनाई। हुआ क्या, अपना घर महल बना लिया, बाकी पब्लिक को 0 बटा सन्नाटा कर दिया। तो आप एक बार धोखा दे सकते हो, 2 बार दे सकते हो, तीसरी बार पब्लिक की आंखें खुल जाती हैं, आप खुद धोखे में आ जाओगे और गड्ढे में गिर जाओगे। इसलिए कोई भी काम करो पूरी ईमानदारी से करो, पूरी साफ़ सफाई से करो, कि जहाँ गंदगी ना हो। गलती से कोई गंदगी रह जाए तो बात अलग है, जानबूझ के वहाँ गंदगी ना छोड़ो, साफ़ सुथरी राजनीति करो। आपको पब्लिक है, सब जानती है, वो सब सहयोग करेगी पूरा। अगर आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक एक बार बन जाएगी, 2 बार हमेशा नहीं बन पाएगी। वो आपको ही गड्ढे में गिरा के ढकेल देगी और ऊपर से गड्ढा भी बंद कर देगी कि आपकी पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए देश के लिए करना है, समर्पण भाव होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई और लगन होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप पार्टी से, कोई भी पार्टी हो, आप जुड़ के खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। किसी को बेवकूफ़ बनाकर नहीं। घर ही में है, आप आके 4 बातें बना देंगे, अपने पेरेंट्स को घुमा देंगे, 1 बार 2 बार, तीसरी बार वो पकड़ ही लेंगे। तो हमें अपने मन को साफ़ रखना है, आत्मा को साफ़ रखना है। महाकुंभ का इतना बड़ा आगाज़, इतनी भीड़, वहाँ जो है भ्रम फैलाने की वहाँ भी कोशिश की गई, झूठी अफवाहें उड़ी और अराजकता फैलाई भी गई। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची, सब हुआ, तो उसका सब आएगा निकल के, किसने किया है, किसने करवाया है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन क्या पब्लिक भड़की, हटी? कोई नहीं हटा, उससे ज़्यादा भीड़ बढ़ती रही, लोग जाते रहे, स्नान कर के वापस आते रहे। किसी के कहने से कोई नहीं हटा, ना कोई भागा। तो पूरी ईमानदारी बरतो, कोई भी काम करो पूरी ईमानदारी बरतो, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी काम करोगे आप उसमें सफल होगे।
चाहे वो पढ़ाई का हो, खेल का हो, गेम का हो, कोई अदर एक्टिविटी का हो, आप उसमें पूरी तरह से सफलता हासिल करोगे। अगर पूरी सच्चाई, मेहनत, लगन से लगे हो तो आप पास नहीं होगे, आप डिक्टेंशन के साथ आ जाओगे। इतना बड़ा आपको इनाम मिल जाएगा। करते तो इंसान ही हैं। दौड़ने में हज़ारों लोग दौड़ते हैं, जीतता कोई फर्स्ट कोई एक ही आता है। तो उस एक के लिए सोचो उसने कितने प्रयास किए होंगे, कितनी भाग दौड़ की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितने दिन रात एक किए होंगे दौड़ दौड़ के, जो उसने अपनी इतनी फास्ट दौड़ बनाई, इतना तेज रन किया। तो महाकुंभ में भी यही है। अब इसके बाद देखना, सरकार पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रख रही, वहाँ सफाई कर्मियों को सम्मानित करेगी, और पुलिस कर्मियों को करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी जो दिन रात वहाँ एक किए हैं, अपने परिवार को छोड़कर और पूरी ईमानदारी निष्ठा से लगे हैं, पब्लिक को सब एक क्या कहते हैं, माहौल को, एक अच्छे माहौल को क्रिएट करने में, कि कहीं दंगा ना हो, कहीं लड़ाई ना हो, कोई खो गया है तो उसको ढूंढ के आपस में मिलाने में काम कर रही है पुलिस। और जो स्वयं सेवक संघ वाले हैं, स्वयं जिनके जो है एनजीओ कोई बना के कोई किस तरीके से अपना जो सरकार को, देश के लिए योगदान देते हैं और वहाँ लगे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। कोई खाने के लिए लगा, कोई चाय बांट रहा, कोई कुछ कर रहा, लोगों की हेल्प के लिए लगे हैं कि कोई परेशान ना हो। तो उन सबको सम्मानित करना चाहिए, उन सबकी तारीफ़ होनी चाहिए, और खुले विचारों से उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, कि जिन सबकी वजह से इतने लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित वापस आ रहे हैं। वहाँ दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं, दिन रात का कार्य चल रहा है, दिन रात स्नान चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है ये, गंगा महिमा की कृपा है। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ये संगम आज नहीं, अनादिकाल से इसकी परंपरा है, इसकी महानता है, इसकी स्वच्छता और इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो संगम का स्नान अलग ही है, वहाँ जो जाता है वो तर जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वो खुल जाता है दिमाग से, उसकी बुद्धि काम करने लगती है। और जो नहीं जा पाए हैं, वो वहाँ से जो लोग जल लेके आए हैं, संगम का रेत लेके आए हैं, तो जो जल लाए हैं वो घर के जल में जल मिलाकर उससे स्नान करें। और जो नहीं जल ला पाए, रेत लाए हैं, तो वो रेत पानी में थोड़ी डाल लें, उससे स्नान करें, तो उनको पुण्य लाभ होगा उसका। और ऐसा ज़रूर करें, लोगों को बताएं, कराएं, क्योंकि अभी कल का समय और भी है, शिवरात्रि लास्ट स्नान है, लेकिन अभी चलेगा ये, और क्योंकि वहाँ इतना आस्था का महासंगम है, और इतने दिनों से शायद दुनिया का पहला ये पर्व इतना बड़ा मनाया जा रहा है, जो इतने लोग एक साथ बराबर की भीड़ चल रही है, लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, और सब सुरक्षित हैं। अफवाहें दूर से ऐसी हैं, अरे मत जाना, भीड़ में कुचल जाओगे, बच्चों को ना, बूढ़ों को ना ले जाओ। वहाँ सब बूढ़े बच्चे सभी हैं, और सब जा रहे हैं, सब सुरक्षित वापस आ रहे हैं आराम से। सारी व्यवस्था वहाँ लगी है, पुलिस लगी है जो आपको हर जगह गाइड करती है, माइक लगे हैं, खोया पाया का अनाउंसमेंट होता रहता है, आप वहाँ अपनी दर्ज कराएं, तुरंत आपको सहायता मिलती है, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, हर किसी को मदद मिलती है वहाँ से। तो ये भी एक संकल्प लें कि अगर हम किसी पद पर ऐसे हैं जो हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं पद पर है, किसी जगह पे हैं, हम शरीर से सही हैं, स्वस्थ हैं, तो हम भी ऐसा संकल्प लें कि हम भी किसी की किसी तरह से मदद करेंगे, कोई पैसे से, कोई रुपए से, कोई सामान से नहीं, कुछ हाथ पैरों से, हाथ पैर से भी नहीं तो बातों से किसी की मदद करें। बातों शब्दों से भी आप किसी की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, कि शब्द ही बाण होते हैं, और शब्द ही जो घाव कर देते हैं, और शब्द ही ऐसे होते हैं जो घाव को भर भी देते हैं, मरहम का काम करते हैं। तो आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, जो हम निधरई विप्रवधि, सत्य सुनो रघुनाथ, तहो असको जग सुभट जई, भय बस नामई मात। कवन सुखाज कठिन जग माही,
जो नहीं हो तात तुम पाई। हे रघुनाथ, यदि हम सच में ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भटना ना संबल, अधिक हो बलवाना जौहरा न मई पचारे को। लड़े सुकेनु कालु किनु हो देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर काना, कुल कुलंकुते पावर आना, कहाऊ सुभाव न कुल प्रशंसी, कालऊ डरे नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कहे ऐसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुन मृदुगूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल परशु धर्मति के। ब्राह्मण वंशी की ऐसी ही प्रभुता महिमा है, जो कि अपने आप से डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, कहीं चौ मिटे मोर संदेहु। देत चापु आप वहीं चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लें, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश मनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह को ब्रह्मारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अतिनागर। सेवक सुखद सुभग सबंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत सी अनुचित बातें कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तपे तू। अब भय कुटिल मही पड़राने, जाता कायर गवई पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहाँ ये उसका बदला न लें। ये इस डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। देवन दीनी धुंध भी प्रभु परवर सही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिठी मोह महसूल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। देवताओं के ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में ज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गए गए बाजने बाजे, समय मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुखी सुनैनी, करें गान कल को किलवैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह करवर न जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत त्रास वही सी सुखारी, जन्म विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकी प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंजे रामा। मोहि कृत दीन कहूँ दो कीन दो भाई, अब जो उचित सो कही गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए।
कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा रहा विवाहु चाप आदि ना टूटती धनु भयो विवाहु सुन नरनाथ विदित सब काहू। मुनि ने कहा हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तथापि जाई तुम करऊँ अब जथा वंश व्यवहार, भुज विप्र कुल व्रत गुरु वेद विदित आचार। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।